नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देख रहे हैं एसटीएन का विशेष प्रोग्राम खबर जरा हटके। आज आपको दिखाते हैं एक ऐसा उद्यान जो कभी कोटा वासियों व बाहर से आने वाले लोगों के लिए सबसे आकर्षण का केंद्र हुआ करता था। अगर कोई कोटा शहर में आता तो उसको चंबल उद्यान में घूमे बिना चैन नहीं आता था। समय के साथ शहर में अनेकों उद्यान विकसित हुए, मगर चंबल उद्यान अपनी अलग ही पहचान रखता था। चंबल नदी के तट पर होने से ये अधिक रमणीय स्थल हुआ करता था। देखिए आज क्या है हालात इस उद्यान के। पेश है हमारे रिपोर्टर संजय दत्ता की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं संजय। आप देख रहे हैं एसटीएन का हमारा खास कार्यक्रम खबर जरा हटके में। आज हम खड़े हैं कोटा के चंबल उद्यान में, जहां पर आपको दिखाएंगे ये वो उद्यान है जो 1974 में बनाया गया था। तब इस शहर का विकास नहीं हुआ था, इतना फैलाव नहीं था। कुछ आगे जाने पर इस शहर की जो सीमाएं थी वो हो जाता था खत्म। इसका ये आलम था कि कोटा शहर में एकमात्र ऐसा उद्यान था जो नदी के तट पर बना हुआ। जी हाँ, चंबल नदी के किनारे बना हुआ यह गार्डन कोटा और आसपास के लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र हुआ करता था। मैं आपको थोड़ा सा अंदर ले जाके दिखाऊंगा। बाकी दृश्य जो हमने कैद कर रखे हैं वो आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आज का जो चंबल गार्डन है वो किस हाल में है। और आज से कई वर्षों पहले यह चंबल गार्डन लोगों के लिए यहाँ आने वालों के लिए सबसे बड़ा उद्यान हुआ करता था। और बात करें तो अगर यहाँ के बच्चे तकरीबन 10 से 15 साल पहले तक यहाँ बच्चे आने के लिए ललायत रहते थे, परिजन उनको लेके आते थे और इस गार्डन में वो सारी चीजें हुआ करती थी जो एक गार्डन को शहर के लोगों के लिए मनपसंद जगह बनाती थी। सबसे पहले बताऊं आपको, यहाँ पर जो पानी के फव्वारे हुआ करते थे, इसके अलावा चंबल नदी के तट पर था। और इससे ज्यादा बताऊं तो यहाँ पर एक लक्ष्मण झूला है जहाँ के कुंड में घड़ियाल हुआ करते थे, जिसको देखने के लिए भी लोग आते थे। और अगर आपके घर में कोई बाहर से मेहमान आया हो और शहर में किसी और अन्य शहर से आया हो और उसको अगर चंबल गार्डन नहीं घुमाया तो उसकी कोटा की यात्रा अधूरी मानी जाए। छुट्टी के दिन हो या कोई भी अवकाश का दिन हो, परिवार के साथ यहाँ पर आते। और यहाँ पर सर्दी की बात करें तो गुनगुने सर्दी में ये देखिए जो धूप खिल रही है, इस धूप में परिवार के साथ बैठकर जिस तरह से यहाँ पर खाना खाया जाता था, बच्चे यहाँ पर झूलों की बात पर याद आया, यहाँ पर जो इस तरफ झूले हुआ करते थे। इसके अलावा बच्चों के लिए अन्य खेलने के साधन हुआ करते थे। शाम के टाइम गर्मियों की बात करें तो यहाँ पर गर्मियों में जब शाम ढलती थी तो ये गार्डन लोगों से गुलजार हुआ करता था। और यहाँ पर आने वाले लोग इसी गार्डन में घुमा करते थे। और इसके अलावा यहाँ पर जो स्पीकर लगे थे उसमें पुराने गाने चलते थे, उसको सुन के और चंबल नदी की जो ठंडी हवाएं आती थी उसके बाद यहाँ से लोग जाना नहीं चाहते थे, देर रात तक यहाँ बैठे रहते थे। समय बीतता गया, शहर का विकास हुआ, विकास के साथ अन्य गार्डन भी विकसित हुए। धीरे धीरे यहाँ पर इस गार्डन की तरफ लोगों का भी रुझान कम हुआ। प्रशासन की तरफ से भी इसके हालात बिगड़ते गए तो सुधार की कोशिश नहीं की। हाँ, उस बीच में यहाँ पर बच्चों के मनोरंजन के लिए एक ट्रेन चलाई गई थी, झूले लगाए गए थे और कई चीजें और शुरुआत की थी। मगर समय के थपेड़े ने इस गार्डन को बदहाल स्थिति में लाता गया। और आज आलम यह है कि अगर आप जाएंगे इसके अंदर तो वो झूले टूटे हुए, ट्रेन बंद है, वो फव्वारे बंद है, नदी के किनारे बोट संचालित होती थी वो भी अधर झूल में है। और इसके अलावा यहाँ पर जो निर्माण थे वो भी टूट फूट की स्थिति में, वाटर कूलर तक टूट फूट की स्थिति में। तो आपको क्या लगता है कि हम ये मान के चलते हैं कि चंबल गार्डन जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी धरोहर है कोटा की। बहुत लंबे अरसे से लोगों का उस चंबल गार्डन के प्रति जो है भावनाएं हैं और हर व्यक्ति की भावना वहाँ पे जुड़ी हुई है। और हम ये चाहते हैं कि भाई आज ये जो चंबल गार्डन है इसका विकास होना चाहिए
एक नए सिरे से विकास होना चाहिए, इसकी नई डीपीआर बननी चाहिए। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो बेशक अभी तक उसकी डीपीआर बन चुकी होती, पर फिर भी हम ये मान के चलते हैं कि आज कोटा के अंदर अगर विकास की बात करें तो धारीवाल साहब पहले सब कुछ विकास करा चुके हैं। हम जो वर्तमान में जो सरकार है, हम उनसे बात करेंगे, उनके सामने पेशकश रखेंगे कि भाई चंबल गार्डन का, कम से कम चंबल गार्डन का तो विकास कर दें। हम भी हमारे आइडियाज़ जो है उनके पास पहुँचाएँगे और हम चाहते हैं कि भाई ये जो चंबल गार्डन जो है उसका विकास के साथ साथ में जो उसके समीप जो लगे हुए हैं बॉटनिकल गार्डन है, ट्रैफिक गार्डन है, उसका भी जो है विकास साथ साथ में हो और चंबल गार्डन को भी अपने आप में एक विश्व स्तरीय उसका नाम पहुंच सके, उसका विकास हो सके, ऐसा प्रयास होना चाहिए। को डेवलप करने के लिए जब इससे पहले पूर्व में जब कांग्रेस की सरकार थी, हमने डीपीआर भी बनवाई थी और हमने चंबल गार्डन के जो तीनों गेट है, गांधी उद्यान हो गया, ट्रैफिक उद्यान हो गया, या अपना मेन चंबल गार्डन हो गया, इन तीनों गार्डनों के एक सिंह द्वार बनवाने के लिए मैंने डीपीआर बनवाई थी। और चंबल गार्डन से जैसे अपन नीचे चलेंगे तो चंबल गार्डन के किनारे किनारे, रिवर फ्रंट के किनारे किनारे पर एक छोटे छोटे हट बनाने के लिए टेंडर भी लगवाने की प्रक्रिया चालू कर दी थी, लेकिन उस समय नगर निगम ने अपना बजट नहीं बता करके, बजट नहीं होने के कारण उसको यूआईटी को डीपीआर लगाने के लिए बोला। प्रक्रिया चली रही थी इन सभी टेंडरों की कि सरकार का परिवर्तन हो गया। सरकार परिवर्तन होने के बाद मैं लगातार लेटर दे रहा हूँ उसके विकास के लिए। आज भी चंबल गार्डन का एक गेट टूटा हुआ था, जब मैंने खुद नहीं जाकर वहाँ देखा तो मैंने वेल्डिंग वाले को बुलवाकर उस चंबल गार्डन के गेट अपन गेट की बात के अलावा करें, फव्वारे बंदे जगह जगह टूटे हुए, ट्रेन चलना बंद हो गए, जॉय ट्रेन बंद हो गई, बच्चों के जो झूले वगैरह पूरी तरह से टूट रहे हैं। तो फव्वारे जो टूटे हुए थे उनके लिए टेंडर लगा दिए गए हैं। फव्वारों का निर्माण जल्दी चालू हो जाएगा। जो भी फव्वारे टूटे हुए हैं और जिनको भी जिन शिंट की जो अवस्था में, उनके सारे काम चालू हो जाएंगे। अभी कलेक्टर साहब के यहाँ बीच में हमारी एक मीटिंग भी हुई थी। उस मीटिंग में ये प्रस्ताव लिया, जिस तरीके से नयापुरा में रिवर फ्रंट है, उसी तरह चंबल गार्डन से लेकर और बीतरागुंड तक एक रिवर फ्रंट का निर्माण करवाया जाएगा। जल्दी इस प्रक्रिया पर काम चालू होने वाला है और चंबल गार्डन को भी लोग उसी तरीके से देखेंगे जैसे नयापुरा के रिवर फ्रंट को देखते हैं। इस प्रक्रिया में अभी निर्माणाधीन है, विचार चल रहे हैं और डीपीआर लगाने के लिए भी करीब करीब हम मीटिंग में प्रस्ताव पारित हो चुका है। कलेक्टर साहब ने खुद ने इस बात की मीटिंग ली थी। नाम बता दें आप। कुलदीप गौतम, उद्यान समिति अध्यक्ष, नगर निगम कोटा दक्षिण। कूलर तक टूट फूट की स्थिति में, ऐसा नहीं है कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों को इसकी जानकारी नहीं है, मगर यहाँ पर कभी कांग्रेस और कभी बीजेपी सत्ता में आई, मगर इस गार्डन को सुधारने के लिए किसी ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया था। जरूर यहाँ उप महापौर इस वक्त जो यहाँ के उद्यान समिति के अध्यक्ष है कुलदीप गौतम, उनका कहना था कि कांग्रेस शासन में डीपीआर बनाई गई थी, किंतु शासन बदला और उसके बाद अब जरूर कोटा के जो वर्तमान कलेक्टर है उन्होंने बैठक ली थी और उसके बाद एक नई योजना बनाई है जो यहाँ चंबल गार्डन नदी के किनारे से लेके भीतराकुंड तक इसको डेवलप करके रिवर फ्रंट की तर्ज पर बनाने की कोशिश की जाएगी। इसके लिए योजना बनी है। देखना कब है कि ये योजना मूर्त रूप लेती है। योजनाएं बनती है, कागजों तक सीमित रह जाती है, मगर मूर्त रूप अगर लेती है तो ये कोटा का ऐतिहासिक चंबल गार्डन अपनी जो हालत बिगड़ती जा रही है इसमें सुधार आएगा। कोटा के लोगों को, खास करके आज की तारीख में जो लोग अधेड़ हो चुके या बुजुर्ग हो चुके, उनका बचपन इस गार्डन में आके खेलने में, घूमने में बीता है, उनको वो पुराने दिन याद ताजा करने के लिए एक और मौका मिलेगा। और इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर जो युवा आते हैं उनको भी नदी के किनारे पर घूमने के लिए बहुत शानदार जगह मिलती है। ये एकमात्र ऐसा गार्डन है जो चंबल नदी की तट पर बना हुआ है। ये कोटा की शान हुआ करती थी। किसी वक्त अगर आप कोटा आते हैं तो चंबल गार्डन घूमने की सबसे पहले अपने जिस रिश्तेदार या जिस मिलने वाले के लिए आते थे उनसे पहली मांग की जाती थी कि हम चंबल उद्यान जाएंगे, वहां घूमेंगे और उसके बाद सारे काम जो जिस काम के लिए आए वो करेंगे। हम छोटे थे, यहाँ खेलते थे। अब झूलों की स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है। यहाँ पर जिनको हम नहीं जानते वो, और इसके अलावा फव्वारों की क्या स्थिति है? फव्वारे की स्थिति ये है कि फव्वारे चलते नहीं हैं। वहाँ की गंदगी बहुत है। यहाँ गंदगी साफ नहीं होती। या जानवरों का बहुत ज़्यादा आना होता है, इंसान नहीं आ पाते यहाँ पे। फूल पौधे दिख रहे हैं क्या आपको? फूल पौधे बहुत ख़त्म हो चुके हैं यहाँ पे। फूल पौधों की स्थिति ये है कि फूल पौधे बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं यहाँ के। नाम बता दें आपका। नाम मोहम्मद सादिक। चंबल गार्डन में जैसा कि हमने पहले जब हमने होश संभाला, जब दादा के साथ आया करते थे स्टार्टिंग में, तो यहाँ के झूले बड़े अच्छे थे, यहाँ पे सब कुछ अच्छा था। लेकिन फिर धीरे धीरे ये वीरान होता गया। फिर किसी ने कुछ ध्यान नहीं दिया, ना नगर निगम ने ध्यान दिया, ना किसी ने कुछ ध्यान दिया, यहाँ के अधिकारियों ने भी ध्यान नहीं दिया यहाँ पे।
और देखा जाए तो कोटा शहर में चंबल किनारे 1972 में बसा हुआ चंबल गार्डन एक अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम था। हमारे भी परिवार में काफ़ी लोग दोस्त यार वगैरह तब आया करते थे, तो बोला करते थे भी कोटा में घूमने लायक जगह क्या है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन हुआ करता था चंबल गार्डन। लेकिन आज की दशा जो है, यहाँ पे इंसानों से ज़्यादा तो कुत्ते नज़र आएंगे। और यहाँ के जो झूले हैं, इनके झूले की हालत देखिए आप, कैसे वीरान पड़ा हुआ है यहाँ के झूले। यहाँ जो छोटी जो बच्चों के झूलने की जो रिपसनी वाले झूले हैं, यहाँ पे बीच में चद्दरों में कट लगे हुए लोहे की, बच्चे झूले तो उनके जख्म हो जाए। और यहाँ पे परिवार भी अब तो साथ में बैठ नहीं सकता। अगर कोई परिवार आता है शाम के वक्त को खाना भी खा ले तो कुत्ते आसपास मंडराने लग जाते हैं, छोटे बच्चों को नोचने का भी डर रहता है। यहाँ पे पानी के वाटर कूलर तक ठीक नहीं होते हैं इन लोगों से। फव्वारों की स्थिति फव्वारों की स्थिति बहुत ख़राब है यहाँ पे। फव्वारे चले हुए बरसों हो गए। जॉय ट्रेन एक शुरुआत की थी इन्होंने जॉय ट्रेन की, जॉय ट्रेन को आज चले हुए 3 साल हो गए। 3 साल से वैसे के वैसे बंद पड़ी है, टायरों में जंग लग चुका है। लेकिन इनकी हालत का भी ध्यान नहीं है सरकार का, नगर निगम का कोई ध्यान है। चाहे तो आज अपने आप में बहुत बड़ा नाम, 1972 में बना हुआ गार्डन है, 1972 में। और कोटा सिटी शहर का एक बहुत बड़ा नदी के किनारे बसा हुआ पार्क है चंबल गार्डन। इसका अगर निगम का ध्यान नहीं है। नाम बता दें आपका। मेरा नाम हैदर अहमद है, मैं यहाँ डेली। उम्मीद है कि आने वाले टाइम में इस चंबल गार्डन की दशा सुधरेगी। जो भी योजना बनेगी इसके हित में बनेगी। लोगों को एक बार इस चंबल गार्डन में फिर से घूमने का और वही पुराने दिनों की तरह आनंद लेने का मौका मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ मुझे यानी संजय दत्ता को इजाजत दीजिए। तो खबर जरा हटके में बस इतना ही। इजाजत दीजिए निशा को। नमस्कार।